हेलो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, देवियों, सबको नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल प्लीज। आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा वर्ड बताने जा रहा हूँ जो अंग्रेजी की दुनिया में बहुत ही यूजेबल है, बहुत काम का है। वो वर्ड है लेट। तो आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ लेट। कदम कदम पर होगी आपसे भेंट। वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंशन प्लीज। तो लेट कैवी बताने के पहले आपको हम बताना चाहते हैं P1 P2। P का मतलब है प्रोनाउन, और प्रोनाउन का यहां पर दो फॉर्म मैंने। आई ये प्रोनाउन का पहला फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। और आई का सेकेंड फॉर्म होता है मी, जिसको मैंने लिखा है P2, यानी प्रोनाउन का सेकेंड फॉर्म। तो आई का सेकेंड फॉर्म मी, वी का अश, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। नाउन नो चेंज। अगर नाउन आ गया तो चेंज करने की जरूरत नहीं। ये P1 P2 किसका बनेगा? प्रोनाउन का बनेगा, नाउन का नहीं बनेगा। अगर कहीं क्वेश्चन में किसी सेंटेंस में नाउन आता है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो लेट का यूज हम दो टाइप से करते हैं, दो टाइप के सेंटेंस में करते हैं। तो टाइप ए के लिए ये हमारा फॉर्मूला है लेट प्लस P2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। राम को जाने दो। राम को जाने दें। राम को जाने दीजिए। तीन सेंटेंस मैंने लिखा, तीनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए तीनों तीनों का मीनिंग एक ही, तीनों का भाव एक ही है, इसलिए तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला भी होगा। तीनों एक ही फॉर्मूले से बनेंगे, तीनों का एक ही सोल्यूशन। हमें देखना क्या है? हमें क्रिया पर फोकस करना है। क्रिया के लास्ट में लगा है ने, ओ, ने, दे, ने। इस पैटर्न के जितने भी सेंटेंस हैं उनके लिए ये फॉर्मूला है। राम को जाने दो, राम को जाने दें, राम को जाने। ये जो पैटर्न है ने दो, ने दें, ने दीजिए, ये सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। लेट अस सी। सबसे पहले लेट लिखते हैं, इसके बाद लिखना है P2। यहां पर हमें ध्यान क्या देना है? ये जो हमारा पहला शब्द, पहला वर्ड है, पहला वर्ड जो सब्जेक्ट है, पहला वर्ड, इस पर ध्यान देना। ये है नाम, और नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन है, और नाउन को चेंज मैंने लिख दिया नाउन नो चेंज। इसका P2 नहीं बनाना, ये जैसे है वैसे लिख देना। राम है तो राम लिख दो, जय श्री राम। राम है तो राम लिखना, चेंज नहीं करना। इसके बाद क्या लिखना है? V1, क्रिया का पहला रूप। क्रिया क्या है? जाने। जाने का क्या हो गया? लेट राम को। एक बार फिर से, वंस अगेन, सबसे पहले लेट, इसके बाद क्या लिखना है? P2। लेकिन यहां पर क्या है? यह है नाम, ये है पहला वर्ड को देखना है। ये हमारा पहला वर्ड क्या है? नाम। नाम है तो नाउन है, नाउन है तो चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा लिखना है। राम है तो राम लिखेंगे। इसके बाद V1 यानी क्रिया का पहला रूप। क्रिया क्या है? जाना। जाना के लिए क्या हो गया? गो। ओके, नो प्रॉब्लम।
मुझे सोने से सोने मुझे अटेंशन प्लीज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे? अच्छा, फर्स्ट वर्ड क्या है? मुझे। मुझे क्या इंग्लिश? आई। आई का पीटू आप देख लें, आई का पीटू देख लें। आई का पीटू क्या होता है? मी। इसके बाद भी वन, क्रिया का पहला रूप। क्रिया क्या है? सोने। सोने का क्या हो गया? लेट मी स्टेप। नो प्रॉब्लम। उन्हें चिल्लाने दो, उन्हें चिल्लाने दो, उन्हें चिल्लाने दें, उन्हें चिल्लाने दीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसके बाद क्या लिखेंगे? उन्हें का होता है दे, दे का पीटू क्या होता है? दे। इसके बाद भीवन, क्रिया का पहला रूप। क्रिया क्या है? चिल्लाना। चिल्लाने के लिए क्या हो गया? शाउट। मरने दो, उसे मरने दें, उसे मरने। सबसे पहले पैटर्न देखना चाहिए, क्रिया का पैटर्न देखो। मरने दो, मरने दें, मरने दीजिए, ने दो, ने दे, ने दीजिए। इस पैटर्न का सेंटेंस है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले लेट, लेट के बाद पी टू। किसे बनाएंगे पीटू? इसका। उसे का होता है ही, और ही का पी टू होता है हिम। और इसके बाद भी वन, यानी क्रिया का पहला रूप। क्रिया क्या है? मरना। मरना का क्या हो गया? क्लियर? बच्चों को यहाँ खेलने, बच्चों को यहाँ खेलने दो, या खेलने दें, या खेलने दीजिए। बच्चों को यहाँ खेलने दो, खेलने दें, खेलने दीजिए। बच्चे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे पहला वर्ड। पहला वर्ड क्या है? बच्चों। बच्चों का क्या हो? बच्चे ये नाउन है, दुनिया के हर व्यक्ति नाउन है, बच्चे हो या चच्चे हो, दुनिया के हर व्यक्ति नाउन है। नाउन को चेंज नहीं करना है, इसलिए चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन ही रहेगा, इसका कोई सेकंड फॉर्म नहीं पड़ेगा। इसके बाद भीवन लिखते हैं। क्रिया क्या है? खेलने। खेलने का क्या हो गया? और क्रिया की जो पहले है वो क्रिया के बाद में, क्रिया की जो पहले है क्रिया के बाद में। यहां, यहां का क्या हो गया? एरर। ओके, नो प्रॉब्लम। क्लियर? लेट मी गो अहेड। नाउ लेट अस सी टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 के लिए फॉर्मूला लगभग वही फॉर्मूला है, मैंने इसमें एक चीज थोड़ा फिक्स कर दिया है, लेटस। और लेटस को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद भी वन, के बाद ऑब्जेक्ट, के बाद अदर वर्ड। लेट अस सी एग्जांपल्स। चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते, चलो चाय
पिए, चलो चाय पिया चाय। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, आप देखिए पैटर्न, क्रिया का पैटर्न देखिए, लास्ट में क्या है, पीते हैं, पिए, पिया चाय। ये जो पैटर्न है ये बताता है कि कोई व्यक्ति अपने ग्रुप में या कहीं भी प्रपोजल रख रहा है चाय पीने का। देखिए, तो किसी भी काम का अगर हम प्रपोजल रखते हैं कहीं भी, तो उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले लेटस, ये दो में से कोई भी एक ले लेते हैं। इसके बाद भी वन, क्रिया का पहला रूप, क्रिया क्या है, पीना, पीना का क्या हो गया, टेक। और क्रिया के जो पहले है वो क्रिया के बाद में, आज का क्या हो गया, टी। लेट अस टेक टी। ओके, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, चलो घर चला जाए, चलो घर चलें, बातें की। कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले लेट्स, इसके बाद भी वन, क्रिया, क्रिया क्या है, चलते हैं, चलने का क्या हो गया, और क्रिया जो पहले हो क्रिया के बाद में, घर का क्या हो गया, होम। एक चीज याद रखेंगे, होम के पहले टू नहीं लगाना, हाउस के पहले लगा सकते हैं लेकिन होम के पहले नहीं लगा। रीजन क्या है, आगे देखेंगे, आगे पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम बच्चे। चलो चाट खाते हैं, चलो चाट खाते हैं, सबसे पहले लेट अश। इसके बाद भी वन, क्रिया का पार्लर, क्रिया क्या, खाते हैं, खाने का क्या हो गया, ईट। और क्रिया जो पहले हो क्रिया के बाद में, चाट का क्या हो गया, चाट का चाट हो गया। ओके, चलो पीएम से मिलते हैं, चलो पीएम से मिलते हैं, चलो पीएम से मिला जाए, पीएम से मिला जाए, चलो पीएम से मिला जाए, चलो पीएम से मिले, बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट्स। इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, मिलते हैं, मिलने का क्या हो गया, मीट। और क्रिया जो पहले है वो क्रिया के बाद में, पीएम के लिए क्या लिखेंगे, द पीएम। जैसे बड़े बड़े पोस्ट के पहले द लगा देते हैं, ताकि बाद में हम लोग पढ़ेंगे, आगे जरूर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, आएंगे, ठीक है। लेट अस मीट द पीएम, चलो पीएम से बात करते हैं, चलो पीएम से, सॉरी, चलो पीएम से मिलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। पीएम से मिला जाए, इस पे चलो हटा दिया, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मीनिंग तो वही है, भाव वही है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही रहेगा। चलो पीएम से मिलते हैं, चलो पीएम से मिला जाए, या पीएम से मिला जाए, बात एक ही है। तो चलो हट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे ही बनेगा, उसी फॉर्मूले से बनेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एड्स। इसके बाद भी वन, क्रिया का पहला रूप, मिलना, मिलना का क्या हो गया, क्रिया जो पहले वो क्रिया के बाद में। यहाँ पर से के लिए विद का प्रयोग नहीं करना है। अगर किसी से एक्सीडेंटली अचानक भेंट होती है ना, तो वहां पर मीट के बाद विथ लगा सकते। अचानक भेंट होती है विदाउट प्लानिंग, तो पीएम से तो हमारी अचानक भेंट होती ही नहीं है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, प्लान बनानी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में विथ का प्रयोग
अचानक सडनली ट्रेन में, बस में, मेला में, मार्केट में कहीं किसी से अचानक भेंट हो जाती है, वहां पर मीट की बात भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके मेरे प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ ये ज़रूर क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद।